बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप आई होप दैट यू आर ऑल फाइन वेल। तो मैं आज आपको इस अपने चैनल पर आने पर सबसे पहले तो खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू एवरीबॉडी। वो जो मेरी इस वीडियो को नए वॉच करें हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले रेड बटन पर क्लिक करके सबसे पहले इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा इंशाल्लाह। ये एक चीज़ है और इसके कितने फ़ायदे हैं मैं अगर गिनना शुरू कर दूँ तो वो ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल काम नहीं हो सकते। तो इतने इसके फ़ायदे हैं, तो काइंडली ज़रूर इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा और इसको कंप्लीट देखने के बाद हो सके तो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक के बटन पर लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये आपके सामने दाल माश है। दाल माश आपने साबुत लेनी है। दाल माश आपने साबुत लेनी है और इसका एक बहुत प्यारा नुस्खा है। इसके सबसे पहले तो मैं थोड़े से फ़ायदे आपको बताऊंगा। इसके फ़ायदे तो ढेर सारे हैं लेकिन मैं बिल्कुल थोड़े से आपको बताऊंगा। और ख़ास तौर पर वो हमारे दोस्त अहबाब जिनकी मनी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, मनी का जो है वो इखराज नहीं होता, यानी मनी की मिकदार में इजाफ़ा नहीं होता, और इसके अलावा उनके जिस्म की में जो खून की मिकदार है वो कम हो चुकी है, उसके लिए, और जिस बंदे के पेशाब का रंग पीला है और पेशाब जल कर आता है, सड़न होती है, तो उसके लिए ये बहुत नायाब और प्यारा नुस्खा है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक दाल माश लेनी है, वो भी एक पाव दाल माश लेनी है। इसका तरीका बनाने का है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एक पाव दाल माश लेनी है, उसमें आपने 2 किलो दूध डालना है और उसको उबालना शुरू कर देना है। जब वो अच्छे तरीके से पक जाए, खीर बन जाए, आपने खीर बनानी है, खीर बन जाए तो उसको आपने उतार लेना है। नीचे उतार कर फ्रिज वगैरह में आप ठंडी कर सकते हैं या वैसे ठंडी कर लें। तो उसको आपने ऐसे करना है कि सुबह और शाम कम से कम 4 या 5 चमचे लेनी है। 2 से ऊपर चमचे लें हो और 4 से कम चमचे लें। सुबह और शाम उसको आपने ज़्यादा नहीं तो आप 3 चमचे यूज़ कर लें। 3 चमचे सुबह और 3 शाम को यूज़ करें। जितने वो देर निकाल सकते हैं उससे निकाल लें, तो फिर आप वो दोबारा बना सकते हैं। तो इसको आपने यूज़ कितने टाइम के लिए करना है, कितने पीरियड के लिए करना है, कम से कम 1 महीना उसको लगातार यूज़ करेंगे तो वो हमारे दोस्त अहबाब जिनकी मनी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, टाइम में इजाफ़ा नहीं होता है, टाइमिंग उनकी बहुत ज़्यादा कम है, तो जब मनी गाढ़ी होगी, क्योंकि उस बंदे की मनी पतली होती है तो टाइम में इजाफ़ा नहीं होता, जब मनी गाढ़ी होगी तो इंशाअल्लाह उसके टाइम में इजाफ़ा होगा और वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से गुजार सकेगा और अपनी बीवी के हक़ूक़ पूरे कर सकेगा। इसके अलावा वो हमारी माएँ बहनें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके दूध में इजाफ़ा नहीं हो रहा, इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो जब वो भी इसी तरीके के साथ सुबह और शाम 2 या 3 चमचे इसको खाली पेट यूज़ करेंगी। दोस्तों ने भी, हमारे भाइयों ने भी इसको खाली पेट ही करना है, तो माँ बहनों ने भी इसको खाली पेट ही करना है। तो वो हमारी माँ बहन इसको खाली पेट 2 या 3 चमचे यूज़ करेगी सुबह शाम खाना खाने से आधा मुन्ना घंटा पहले, तो इंशाअल्लाह उसके दूध में वाफर मिकदार से हो जाएगा और उसका बच्चा बिल्कुल अच्छे तरीके से सैर हो जाएगा, यानी खूब पी लेगा। तो इसके अलावा जो हमारे दोस्त अहबाब, अम्माई बहनें पट्ठों के मरज़ में मुब्तला हैं, उनके जिस्म के पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं, दुबलापन है, मोटे नहीं होते, वो इसको रेगुलरिटी के साथ यूज़ करें। ये देसी नुस्खा है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट। इसको आप पूरी लाइफ के लिए इस्तेमाल करें, महीने में कम से कम 10-15 दिन यूज़ करें तो इंशाअल्लाह परमानेंट के लिए इसको इस्तेमाल करें। तो फिर आप इसके रिज़ल्ट देखिएगा कि इसका कितना आपको फ़ायदा मिलता है। ये देसी चीज़ों से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई भी इसके बारे में सवाल हो, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल बनाना होता है, छोटी सी एक वीडियो बनानी, तो उसमें एक मुख्तसरन सा आपको खुलासा बयान करना होता है। बाकी तो बनाना वगैरह या आपने दाल वगैरह लानी है, खीर बनानी, तो वो तो आपने खुद ही बनानी है। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह जाती है तो फिर मैं काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी करता हूँ। अगर कोई रह जाती है तो कमेंट्स के ज़रिए से काइंडली आप फिर भी आपको जहन में कोई सवाल आ जाता है इसके बारे में
کہ پھر بھی کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو کائنڈلی وہ ہمارے دوست احباب جو کہ جن کی گالیں جو ہے وہ بالکل نیچے چلی گئی ہیں، کچھ گالے سے ہو گئے ہیں، موٹے نہیں ہو رہے، بہت زیادہ دبلا پن ہے، تو پتلا پن ہے، تو انشاءاللہ اگر اس کو ریگولرٹی کے ساتھ یوز کریں گے تو ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت آ جائے گی اور ان کا جو ہے وہ پتلا پن ختم ہو جائے گا اور موٹے سے اچھے خاصے دور سے ہی وہ اچھے طریقے سے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو کائنڈلی سب سے آخر پر پھر میں گزارش کروں گا کہ اس میرے اپنے چینل کو، یہ آپ کا چینل ہے اور صرف آپ کا چینل، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ نکلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، پنجگانہ نماز پڑھ کر میرے لیے دعا کیجئے۔ نکلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فار واچنگ دس ویڈیو، if you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.